साहेब। सरपंच साहब, वो मैडम को माफी मांगने का है। सॉरी। हैं? सॉरी। अरे माफी मांग रही है या लोन दे रही है? बड़ों के पांव छूकर माफी मांगी जाती है, बदतमीजी नहीं करते बड़ों से। माफ कर दीजिए। सरपंच, मेरे बीवी पे हाथ डाला है तूने, छोड़ूंगा नहीं तुझे। मुझ पे हाथ उठा, मुझ पे हाथ उठा। देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। छोटू, इसको लेके जा पुलिस स्टेशन। पाटिल को बोलना एफआईआर नहीं करने का। जब तक इसके बीवी के साथ में मेरा मन नहीं भरता ना, तब तक इसको छोड़ने का नहीं। लेके जा। क्या गौली, वो क्रिमिनल लोगों ने बोला और तुमने मान लिया। हाँ, अच्छा है। एक तो हम लोगों ने फाइल नहीं बनाई, ऊपर से औरत की इज्जत पे हाथ डाला हम लोगों ने। और आपको तो पता है ना सर, आजकल कोर्ट कितना सुनता है औरतों की। सर हम लोगों ने इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। तेरा ड्यूटी खत्म ना रे, चल निकल। सर लेकिन निकल, पकड़ के बकतो, धोना उसको। हो सर। चल पीछे सर, सुरभि परसों सुबह यानी 16 जून को पुलिस स्टेशन में आई थी। साहब मेरे पति को छोड़ दो। मैं अपने आप को केरोसिन डाल दूंगी, मैं जला लूंगी अपने आप को। छोड़ दो उसको। तो रोका किसने है? लगा लो आग। सुरभि, ये अपने ये लोग क्राइम करेंगे तो पुलिस के इनकी आरती उतारेगी। अरे तो केस बनाओ ना, फाइल दर्ज करो। मैं वकील बुलाऊंगी, बेल करवा लूंगी उसका। जा, नहीं बना था फाइल, जो करना है वो कर ले। चल डाल ले अपने आप पर रॉकेट। चल चल डाल ले रॉकेट। सुरभि, क्या कर रहे तू? हे बघ, तुला माझी शपथ आहे। ए अपटे, आग लगाने के लिए इसको मोटिवेट करना। दिमाग है क्या नहीं तुझमें? अब भी करता हूँ साहब। फिर क्या हुआ? सर, शाम को सुरभि वापस पुलिस स्टेशन आई। उसने कहा सरपंच से बात हो गई है, मुझे छोड़ देने के लिए। सरपंच साहब को तो तुमने खुश कर दिया, अब हमें भी खुश कर दो। अपने पति के 10,000 दे दो और ले जाओ उसे, जाओ। 3 महीने से पगार नहीं हुआ है। सरपंच को 25,000 पहले दे चुके हैं साहब। सब कुछ तो ले लिया आपने, अब मैं क्या करूं साहब? ये मंगलसूत्र सोने का लग रहा है, ले लूं? नहीं नहीं नहीं, मंगलसूत्र नहीं। दे दो ना, इसमें से वसूल करेंगे ना हम 10,000। 10,000 यहीं से वसूल। क्या करो? सोने का? हाँ? मंगलसूत्र नहीं साहब। फिर आपको किसने छोड़ा? कुछ देर बाद फोन आया पुलिस स्टेशन में कि चोरी हो गई। पाटिल ने और आपटे ने अपने साथ मुझे गाड़ी में बिठा दिया और मेरे घर के सामने छोड़ दिया और वो चले गए। और घर पर सुरभि नहीं? नहीं साहब। फिर मैं सुरभि को ढूंढने के लिए निकला तो वो मुझे जली हुई हालत में मिली। जरूर ये सब सरपंच ने किया होगा। नाही चालणार, नाही चालणार। आमचा हक, आमचा पगार। नाही चालणार, नाही चालणार। ही दादागिरी नाही चालणार। आमचा हक, आमचा पगार। नाही चालणार, नाही चालणार। आमचा हक, आमचा पगार। ए सुरभि, ये सरपंच साहब के घर पर हल्ला मत कर, समझे ना? वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। ए नीता, तेरा सरपंच का जो भी चल रहा है ना, मेरे को मालूम है। 3 महीने से पगार नहीं हुआ है हमारा, और तेरा शॉपिंग मस्त चालू है। आज हम जवाब लिए बिना जाएंगे नहीं, समझी ना? पाटिल, ये कुछ गुंडों ने मेरे घर पे घेराव किया है, देखो जरा। ए छोटू, बाहर जा और बाहर से 2-4 पत्थर मार। नाही चालणार, नाही चालणार। आमचा हक, आमचा पगार। नाही चालणार, नाही चालणार। आमचा हक, आमचा पगार। नाही चालणार, नाही चालणार। आमचा हक, आमचा पगार। नाही चालणार, नाही चालणार। नाही चालणार, नाही चालणार।
क्या नाटक कर रहा है आप लोगों का? साहब हम अपने पगार के लिए शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साहब अच्छा हुआ आप लोग आ गए, ये पत्थरबाजी कर रहे हैं लोग। ये शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? ये पत्थर बित्तर हमने नहीं मारा, ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। आपटे सबको ले चलो, जब तक ये लोग सच नहीं बोलेंगे ना तब तक छोड़ेंगे नहीं ये लोग। चलो चलो। निकलो, चलो मैडम। झूठ बोल रहे हैं। सबको ले चलो। सब झूठ बोल रहे हैं साहब। अंदर बैठो, चलो अरे चलो अंदर बैठो, बैठो अंदर, बैठो अंदर। ओ पाटिल साहब, हमने केवल नारा लगाया, ना पथराव किया, ना किसी का नुकसान करने का इरादा था हमारा। वो पत्थर तो सरपंच के नौकर ने मारा था, मी बघितलं त्याला। चलो मैडम बैठो पीछे। सुरभि, सुरभि, क्या है क्या है? ए सुरभि, मरद है सर। बीवी है मेरी। हाँ तो साहब जाने दो ना, सरपंच ने जानबूझकर फंसाया उनको। तू क्या वकील है इनका? जो तू बोलेगा तो इनको छोड़ दूंगा। नहीं साहब, फिर वो वकील को लेके आओ क्या? ये लोगों ने जो सरपंच के घर का तोड़फोड़ किया ना, उसका ये भरपाई है। इतना पैसा लेके आ और अपने बाइकों को और इन सबको लेके जा। 25,000 25,000 साहब, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? साहब 3 महीने से पगार नहीं हुआ है साहब। चुप, यहाँ पर मेरा कानून चलता है, या तो पैसा लेके आ नहीं तो इन सबको इधर ही रहने दे। मोहन भाव, पगार मिलते ही हम लोग दे देंगे। हाँ मोहन बाबू, अब कैसे भी करके ये पैसे दे दो सरपंच को। ए मोहन, अब हो गया ना, अब पैसा लेके आने का और यहाँ से भीड़ कम करने का। चल निकल, निकल 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 इधर से। लो, पहले तो बंद दरवाजे के अंदर मुंह मारते थे, अब तो खुलेआम शुरू हो गए। लाज भी नहीं आता। 3 बेटियां पैदा करते हुए तेरे को शर्म नहीं आई? अब तेरी बेटियों की शादी हो गई ना, अब मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। तेरे को रहना है तो रह, नहीं तो निकल यहाँ से, समझे? तुम मर्द है ना, वो सुरभि का है? आपको 25,000 देने के लिए बोला था पुलिस वालों ने। ला इधर। आप बोल दीजिए ना पुलिस वालों को, उनको छोड़ दे। ऐसे कैसे छोड़ दे? सुरभि को बोलो माफी मांगने के लिए, फिर कंप्लेंट वापस लेंगे सरपंच साहब। हो कि नहीं हो? सुना गया, अब निकल। तुमने अपनी माँ के कंगन बेच दिए, वो तो उनकी आखिरी निशानी थी। सुरभि, तुझे बचाना जरूरी था। सरपंच से माफी मांग लो और खत्म करो ये किस्सा। साहब, सरपंच साहब, वो मैडम को माफी मांगने का है। सॉरी हैं? सॉरी। अरे माफी मांग रही है या लोन दे रही है? बड़ों के पांव छूकर माफी मांगी जाती है, बदतमीजी नहीं करते बड़ों से। माफ कर दीजिए। अरे मुझे खुश रखेगी ना, तेरे को पगार भी दूंगा और प्यार भी दूंगा। आप पे पकड़ो सर। अब मेरी नजर पड़ गई है उस पर, इसका शिकार तो मैं ही करूंगा। क्या हुआ? सुरभि, क्या हुआ? मेरी इज्जत पे हाथ डाला। सरपंच, मेरे बीवी पे हाथ डाला है तूने, छोड़ूंगा नहीं तुझे। मुझ पे हाथ उड़ा, देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। छोटू, इसको लेके जा पुलिस स्टेशन। पाटिल को बोलना एफआईआर नहीं करने का। जब तक इसके बीवी के साथ में मेरा मन नहीं भरता ना, तब तक इसको छोड़ने का नहीं। लेके जा।
छोड़ूंगा नहीं तेरे को। साहब मत मारो साहब, मर जाएगा साहब। सरपंच को मारा है उसने रॉड से। सब झूठे साहब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था साहब। मैं सरपंच को जब माफी मांगने गई ना तो उसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला साहब। क्या बोले? पटेल साहब और आपटे के सामने साहब। मार दो उसको, चाहे जितना भी पैसा लगे। जिंदा रहेगी तो नेतागिरी करेगी ना। मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। क्या गौली, वो क्रिमिनल लोगों ने बोला और तुमने मान लिया? हाँ अच्छा है। एक तो हम लोगों ने फाइल नहीं बनाई, ऊपर से औरत की इज्जत पे हाथ डाला है हम लोगों ने। और आपको तो पता है ना सर, आजकल कोर्ट कितना सुनता है औरतों की। सर हम लोगों ने इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। तेरा ड्यूटी खत्म ना रे, चल निकल। सर लेकिन निकल, पकड़ के वक्त धोना उसको। हो सर। चल पीछे पीछे हट। क्या प्रॉब्लम है आपको? सुबह सुबह पूरी नींद खराब कर दी। वेकेशन पे आए हैं हम, जम नहीं रहा है आपको? अपेक्षा मेरी समीर से बात करा दो प्लीज। मोहन को पुलिस लेके चली गई है। तो पुलिस उन्हें ही लेके जाती है जिनकी गलती होती है। अभी देखिए, मैं आपकी ना जमीन से बात नहीं करवा सकती। आज मेरा बर्थडे है और आज का दिन ना मैं खराब नहीं करना चाहती। अपेक्षा बात बहुत सीरियस है, प्लीज एक बार समीर से बात करा दो मेरी। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ अपेक्षा, आप Happy word and be happy always. Yeah, this is for you. अच्छा यार, अब मेरा फोन तो दो, ताई से बात कर लूँ ना। नहीं 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 नहीं। अरे हमारी क्या डील हुई थी? व्हाट? कि मेरे बर्थडे वाले वीकेंड तुम मेरे साथ रहोगे और तुम्हारा फोन ऑफ रहेगा, वरना तुम्हें कोई ना कोई न्यूज़ मिल जाएगी, तुम्हारे अंदर का जर्नलिस्ट जाग जाएगा और मेरा पियोन से भाग जाएगा। अरे बाबा, मैं कहीं नहीं भागूंगा। बस वो तो बस यूं ही मन किया कि ताई से बात कर लूं तो फोन मांग लिया। और मेरा मन हो रहा है ब्रेकफास्ट करने का। ओके, और मैं मालूम मेरा मन क्या कर रहा है? चलो आपा। हर्षा सर, फाइल, इसका नाम है सुरभि तांबे। ये बुरुंडी गांव के आंगनवाड़ी में काम करती है। पिछले 2-3 महीनों से इनको पगार नहीं मिला, इसलिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया सरपंच के खिलाफ। तो इसके पति और इसको अरेस्ट किया गया। तो पति को छुड़ाने के लिए इसने आत्मदहन किया, लेकिन असल में इसके साथ पुलिस स्टेशन में रेप हुआ और बाद में इसको जलाया गया। तो ये बात इसके पति और इसका एक भाई है, जर्नलिस्ट है जो समीर, उसने कुछ सोर्स लगाकर एसपी तक पहुंचा है। अब इसका रेप पुलिस स्टेशन में हुआ, लेकिन इसको जलाया और कहीं गया। अब ये सब कुछ किसने किया, वहां जाके हमें चेक करना है। ये जिंदा है, लेकिन 80% जल चुकी है। सर 80% जले हुए लोग तो हार्डली बचते हैं, लेकिन अगर ये कुछ भी क्लू हमें दे सके ना सर, तो बहुत अच्छा होगा। सर, सुरभि परसों सुबह यानी 16 जून को पुलिस स्टेशन में आई थी। साहब मेरे पति को छोड़ दो। मैं अपने आप को केरोसिन डाल दूंगी, मैं जला लूंगी अपने आप को, छोड़ दो उसको। तो रोका किसने है? लगा लो आग। सुरभि, ये अपटे, ये लोग क्राइम करेंगे तो पुलिस के इनकी आरती उतारेगी। अरे तो केस बनाओ ना, फाइल दर्ज करो, मैं वकील बुलाऊंगी, बिल करवा लूंगी उसका। जा, नहीं बना था फाइल, जो करना है वो कर ले। चल डाल ले अपने आप पर रॉकेट, चल चल डाल ले रॉकेट। सुरभि, क्या कर रहे तू? हे बघ, तुला माझी शपथ है। ए अपटे, आग लगाने के लिए इसको मोटिवेट करना, दिमाग है क्या नहीं तुझमें? अब भी करता हूँ साहब। फिर क्या हुआ? सर,
शाम को सुरभि वापस पुलिस स्टेशन आई। उसने कहा सरपंच से बात हो गई है मुझे छोड़ देने के लिए। सरपंच साहब को तो तुमने खुश कर दिया, अब हमें भी खुश कर दो। अपने पति के 10,000 दे दो और ले जाओ उसे, जाओ। 3 महीने से पगार नहीं हुआ है। सरपंच को 25,000 पहले दे चुके हैं साहब। सब कुछ तो ले लिया आपने, अब मैं क्या करूं साहब? ये मंगलसूत्र सोने का लग रहा है, ले लूं? नहीं नहीं मंगलसूत्र नहीं। दे दो ना, इसमें से वसूल करेंगे ना हम 10,000। 10,000 यहीं से वसूल। क्या करो? सोने का? हाँ? मंगलसूत्र नहीं साहब। फिर आपको किसने छोड़ा? कुछ देर बाद फोन आया पुलिस स्टेशन में कि चोरी हो गई। पाटिल ने और आपटे ने अपने साथ मुझे गाड़ी में बिठा दिया और मेरे घर के सामने छोड़ दिया और वो चले गए। और घर पर सुरभि नहीं? नहीं साहब। फिर मैं सुरभि को ढूंढने के लिए निकला तो वो मुझे जली हुई हालत में मिली। जरूर ये सब सरपंच ने किया होगा। मुझे लगता है कि ये सब ना अपेक्षा और उसके डैड ने किया है। कैसे भाई हो तुम? यहाँ पर इतना सब कुछ हो रहा था और तुम अपनी बहन के साथ नहीं थे? वो मैं आउट ऑफ स्टेशन था। वो मेरी फियोन्से के बर्थडे के लिए हम लोग बाहर गए थे और उसने जबरदस्ती मेरा फोन अपने पास रख लिया था ताकि कोई डिस्टर्ब ना कर सके। समीर, अरे इंसानियत है इसके अंदर में। वहाँ मेरे दीदी और जीजा जी को पुलिस उठाकर लेके गई है, मार रही है, पीट रही है और इसको अपने बर्थडे और वीकेंड की पड़ी हुई है। समीर, आज मेरा बर्थडे है और मेरे सारे दोस्त आने वाले हैं। तुम्हारी ताई की वजह से ना बहुत तकलीफ हुई है यार। आज तुम यहाँ से गए ना समीर तो मैं चाह रहा हूँ। समीर, 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 याद रखना हमारे बीच में अगर कोई भी आएगा ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन तुमको क्यों लगता है कि सुरभि को जलाने में उनका हाथ है? सर, उस रात जो चोरी की खबर आई थी ना, वो उनके घर से ही आई थी और उन लोगों ने जानबूझकर पुलिस को अपने घर बुलाकर बिजी कर दिया ताकि वो एलिबाई बन सके। और उनके जो गुंडे हैं वो मेरी बहन के साथ। क्या लगता है? पेशेंट के बचने के चांसेस बहुत कम है। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। मुंबई से डॉक्टर्स की टीम भी बुलाई है। पेशेंट जब यहाँ एडमिट हुआ कुछ बोला? पता नहीं सर, जब उन्हें यहाँ पे लाया गया था हॉस्पिटल में बहुत कियोस था एंड हमारा पूरा फोकस तो उनकी जान बचाने में लगा हुआ था। सर अब कहाँ? अब वहाँ जाना है जहाँ से शुरुआत हुई थी, पुलिस स्टेशन। वेलकम टू बुरुंडी सर। कब आए? अभी सर मैं ऐसे है गौरी, वेलकम। सर ये पूरी रिपोर्ट्स की कॉपी निकाल के रखिए आप लोगों ने। सर कुछ कॉपरेशन हो तो बताइए। गौरी स्टार्ट से बताओ क्या हुआ था? सर छोटा सा पुलिस स्टेशन है। डे शिफ्ट के लिए पाटिल सर और आपटे रहते हैं और नाइट शिफ्ट के लिए मैं और कोले। सर पाटिल सर के कहने पर ही मोहन को हमने अरेस्ट किया था क्योंकि उसने 15 तारीख को रॉड से मारा था सरपंच को। सर पाटिल सर ड्यूटी से जाते समय ये बोलकर गए थे कि अब केस मत बनाना, अपना गाँव का ही, बस रात तक तोड़ो और बाद में छोड़ दो ताकि औकात में रहे। बिना केस बिना फाइल पुलिस स्टेशन में लॉकअप में मारा? सर अब सीनियर्स का कहा कैसे टाल सकते हैं ना सर, पर जब सुरभि आई और उसने सब कुछ बताया सर तब से मैंने पूरा प्रोटेस्ट किया है। मैं सरपंच को जब माफी मांगने गई ना तो उसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला साहब। क्या? पाटिल साहब और आपटे के सामने साहब। सर फिर मैंने पाटिल सर और आपटे से पूछा तो उन्होंने मुझे मना किया और डांटा भी। 16 तारीख को क्या हुआ था? सर वीकेंड पे हमेशा पाटिल सर और आपटे नाइट ड्यूटी लेते हैं क्योंकि उनको फैमिली को टाइम देना होता है। उस दिन हमारी डे शिफ्ट थी मेरी और कोले की, तो हम कुछ 7:30-8 बजे निकल गए थे। सर फिर अगली सुबह जब समीर आया, ये है वो बुरुंडी पुलिस स्टेशन जहाँ पे इन लोगों ने मिलकर मेरे जिया जी को यहाँ इसी जेल में बंद किया था बिना किसी केस के। और ये इन लोगों ने मिलकर मेरी ताई का बलात्कार किया है। इन लोगों ने मिलकर। आता दाखा होता मैं तुम्हारा। देखिए आप क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, सब मालूम है आप लोग, लेकिन मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आप आइए ना, बैठिए ना प्लीज, प्लीज बैठिए। सुरभि तांबे के भाई हो आप? मेरी ताई को जला दिया। अरे आप लोगों को
सरपंच के साथ में दोस्ती यारी रखनी है तो रखो, लेकिन आपने मेरे जीजा जी और मेरी बहन को क्यों परेशान किया? आप लोगों ने, उन लोगों ने कुछ नहीं बिगाड़ा था आप लोगों का। मुझे आप लोगों पे जरा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि आपके ही दो ऑफिसर ने मिलकर ये सब किया है। सर फिर तुरंत हमने सुरभि का मेडिकल भी करवाया, कुछ सीमेंट सैंपल्स भी मिले, डीएनए मैचिंग के लिए भेजे, लेकिन छोटा घाव है ना सर, तो अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है। संग्राम सर, पूरे पुलिस स्टेशन का फॉरेंसिक कराओ। उन दोनों के खिलाफ जितने भी एविडेंस मिलेंगे हमारे लिए अच्छा होगा। उनका सीडीआर भी निकलवा। राइट सर। हर्षा, ये सुरभि जहाँ काम करती वहाँ जाके पूछताछ करो। ये पाटिल और आपटे को अरेस्ट क्यों नहीं किया? सर मोहन के अलावा कोई विटनेस भी नहीं है। मैं भी डीएनए रिपोर्ट का वेट कर रहा हूँ सर। और सर पाटिल सर ने तो पहले से ही एंटीसिपेटरी बेल लेके रखी है। खान सरपंच से बात कर। थैंक यू। सुरभि ने हमें बताया कि आपने उसे कहा था कि उसके पति को आप तभी छोड़ेंगे जब आपको वो मनमानी करने देगी। तो उसने करने दी ना खान साहब। तो रेप कैसे हुआ बताइए? तो डील हुई थी, मैंने उसके पति को छुड़ाया, उसने मुझे खुश किया। एक बात कहता हूं, जब तक ये केस खत्म नहीं ना होता तब तक बुरुंडी गांव छोड़ के मत जाना। ये मेरा गांव है, मैं सरपंच हूँ यहाँ का, मैं कहाँ जाऊंगा? वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? साहब, मेरा पति एकदम हलकट आदमी है। उस रात दारू पीकर घर में ही पड़ा था, बहुत खुश था। सुरभि मिली थी ना। ये आज तो मजा आ गया। ये सुरभि भी क्या चीज है। ये क्या किया आपने? आपने बोला था कि वो सुरभि फिर से आंगनवाड़ी नहीं आएगी, यूनियन की अध्यक्षा मैं बनूंगी। आपने उसके साथ मजे करके उसको माफ कर दिया। हे चालणार नाहीये, सांगून ठेवते। मूड मत खराब कर। वो सुरभि कितनी सुंदर है, तेरे से जवान है। तेरी तो मूड नहीं खराब करने का। निकल यहाँ से, चल। छोड़ूंगी नहीं मैं सुरभि को। सर देखा ना कितना बेशर्म है सरपंच, पूरे गांव को अपना अड्डा बना के रखा है। इनका साथ दे रहा है तू? मेरे खिलाफ जाएगा तू? तेरी तो बोल बचान दे रहा मुझे। गौली, इसको अरेस्ट करके ना जेल में डाल। और सुन, फाइल मत बना, इसका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। लेके जा। चल सुरभि तो बहुत अच्छी थी, सबका ध्यान रखती थी। जब मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो उसने पूरा 1 हफ्ता मेरे लिए घर पे टिफिन भेजा था। सुरभि का सबसे अच्छा जमता था, खाली उसके होने वाले भाभी के साथ नहीं। और शादी के बाद ना मुझे ज्यादा किटकिट नहीं चाहिए। मैं और समीर एक साथ रहेंगे। तो अपनी आई को अपने पास रख लो ना, चाहो तो संभालने के पैसे मैं देती हूँ। जैसे घमंडी लड़की से फालतू बात कर सकती है, बदतमीज कहीं की। मैडम, ये सुरभि और मोहन ये तो दोनों अच्छे, लेकिन इस मोहन को ना इतना गुस्सा आता था जिसकी कोई हद नहीं। और दारू पीने के बाद इसको संभालना बहुत मुश्किल था। तो सुरभि उसको कहती थी कि दारू मत पी, तो नशे के चक्कर में वो सुरभि को मारता था। क्या मंडली, क्या प्रोग्रेस? सर कल मुंबई फोरेंसिक टीम के साथ अपनी जो फोरेंसिक की डॉक्टर है वो भी आ रही है सुरभि की बॉडी चेक करने के लिए। गुड, लेकिन हर्षा ये काम बहुत संभल के करना होगा। यहाँ के लोकल डॉक्टर को भी पता नहीं चलना चाहिए ये सब टेस्ट कर रहे हैं हम। सर इतनी सीक्रेसी क्यों? खान, ये पाटिल के बारे में मैंने पूछताछ की। ये सरपंच का आदमी है और ये सरपंच के पॉलिटिकल कनेक्शन है। पता नहीं इससे कौन कौन मिला हुआ है। सर आज ये पाटिल ने गौली पे अटैक किया था, तो डॉक्टर और नर्स को डराने में इसके लिए कौन सी बड़ी बात है? हर्षा एक काम करो, हॉस्पिटल में कोई नर्स या वार्ड बॉय कुछ बात करता है क्या देखिए। इस सुरभि को सबसे पहले जिसने अटेंड किया होगा उसने कुछ तो सुना होगा। ओके सर। और खान, हाँ नीता के बारे में क्या बोल रहे थे? हाँ सर, नीता को मैंने बहुत बार कॉल किया लेकिन वो फोन नहीं उठा रही। तो तुम घर पे जाके चेक करो, अब ये बात भी बोलनी पड़ेगी क्या? ओके सर। और हाँ सर, हम अपने यूजुअल सस्पेक्ट्स तो देख ही रहे हैं, लेकिन मुझे आज ही पता चला कि ये जो मोहन है वो शराब पी के बहुत गुस्सा करता था। उसने सुरभि को कई बार मारा भी है सर। शायद उसी ने गुस्से में आकर सुरभि को जलाने की कोशिश की हो।
हाँ सर, ये हो सकता है, क्योंकि बीवी का रेप हो जाए ये मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, और मोहन को ऐसा लगा होगा कि इसमें भी सुरभि की ही गलती है। एक काम करो संग्राम, मोहन को सुरभि की बॉडी जहाँ मिली वहाँ जाके चेक करो, कुछ क्लू मिलता है क्या। ओके सर। और खान, कल पाटिल और आपटे को स्टेटमेंट के लिए बुलाओ। संग्राम, डीएनए का क्या हुआ? हाँ सर, रिक्वेस्ट डाली है, उनका कोई सर्वर शिफ्टिंग का इशू चल रहा है, तो 1-2 दिन डिले हो सकता है, प्लीज। खान, तुम बात करो। जी सर। तो गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके सर। वो सुरभि सुबह से ही आत्मदहन की बात कर रही थी और फिर उसने खुद को जला लिया। हमने कुछ नहीं किया। खुद को जला दिया, वो भी सुनसान जगह पे जाके। सर वो सुरभि हटेली दिमाग की थी, सबसे झगड़ा करती थी। अच्छा, इसलिए तुमने उसको डिटेन किया बिना एफआईआर, बिना फाइल के, और उसके पति को मारा बिना केस के। इतना सब कुछ तुमने किया, फिर भी गलत वो। सर, अभी ऐसे ही केस नहीं करते, क्योंकि अननेसेसरी किसी का रिकॉर्ड क्यों खराब करना ना। किसी को इतना मारना कि उसे अस्पताल में एडमिट किया जाए, ये सही है? वो भी बिना एफआईआर के? नहीं सर, वो सरपंच बोले कि बेल हो जाएगी अगर एफआईआर किया तो, और वो चाहते थे कि मोहन को सबक सिखाया जाए। तो सरकारसाठी काम करो तो का सरपंचसाठी रे? और उसके पति ने रेप की बात की, उसका क्या? सर, वो झूठ बोल रहा है। तो उस रात का सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट हुआ? सर वो टेक्निकली हम इतना नहीं जानते सर। तुम लोगों ने वो फुटेज डिलीट किया अंदर और बाहर का, लेकिन हमको फुटेज मिला पार्किंग स्लॉट का। 16 तारीख को रात 8 बजे ये सुरभि पुलिस स्टेशन आई, वो भी सीधा सरपंच के घर से, और 8:50 को यहां से निकली इस हालत में। वो हमसे हाथापाई करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए फिर हमने भी उसे 2-4 लगा दिए। और 2-4 चाटे लगाओ। 9:20 को तुम मोहन को यहां से लेके गए, सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। सर, वो जगताप के घर में चोरी हुई थी और पुलिस स्टेशन में कोई था नहीं, इसलिए हम लोग मोहन को लेके चले गए और फिर सोचा कि अब बस हो गया, इसे छोड़ देते। हाँ सर, हम लोगों ने मोहन को उसके घर के गली के बाहर ही छोड़ दिया, और फिर हम दोनों जगताप साहब के घर पे निकल गए। कितने बजे? करीब 9:45 बजे। जगताप का एड्रेस दे। बट ऐसे केसेस में ना हम बहुत बुरा लगता है। वैसे जब सुरभि को लाया गया था तब तुम ही थी ना ड्यूटी पर? उसने कुछ कहा था उस वक्त? नहीं मैम, सिर्फ चलाई जा रही थी, जला दिया जला दिया। नर्स, इंजेक्शन लेके आओ जल्दी। सुरभि, सुरभि, देखो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अर्जा सर, सुरभि इज नो मोर। थोड़ी ताबियत गई। हाँ सर। और अपने डॉक्टर को बोलना इमीडिएट पोस्टमार्टम करे। जी सर। सुरभि, क्या नाम क्या है आप लोगों का? आपके लिए सर या साहब है, समझे आप? हर्षा। इन्स्पेक्टर खान, मुंबई पोलीस। हाँ, हे बघा खान साहब, ॲक्च्युली काय झालं, उस दिन हम लोग पनवेल गए थे, मेरा वहाँ पे एक फार्म हाउस है, तभी मेरे सर्वेंट का फ़ोन आया कि साहब घर में चोरी हुई है, इसलिए मैंने पुलिस को फ़ोन किया था। तो इसमें इतना पूछने का क्या है? पूछना इसीलिए मिस्टर जगताप कि उस रात आपके दामाद के बहन को जलाया गया। क्या? और समीर का कहना है कि आप कुछ भी कर सकते हो। एक्सक्यूज मी, मैंने उसे मेरे बर्थडे के दिन रुकने के लिए क्या बोल दिया? उसने मेरी चुगली पुलिस वालों से कर दी। हमारे सुनने में आया है कि तुम्हारी और सुरभि की जमती नहीं थी, क्योंकि उससे अपने भाई की तरक्की ना बर्दाश्त नहीं होती थी। समीर ने खुद का न्यूज पोर्टल खोला था मेरी हेल्प से। आपने पुलिस को कब फोन किया था? पुलिस को 9:10 पे। ओके, और वो कब पहुंची? 9:45 बजे, क्योंकि उसके बाद मैंने पाटिल को और एक बार कॉल किया था। ये देखो साहब, रिकॉर्ड है। संग्राम सर। हाँ, क्या ये?
कॉन्डम का रैपर? हाँ सर, डालो इसको। ये देखिए सर जगताप ने कॉल किया पाटिल को 9:10 को। उससे पहले उसने सरपंच को कॉल किया था 8:30 को। दोनों के बीच 10 मिनट बातें हुई। फिर सरपंच ने तुरंत पाटिल को कॉल किया 8:43 को। और पाटिल ने सुरभि को छोड़ दिया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नितिन ने ही मरवा दिया सुरभि को? सरपंच से कहकर यहाँ से उसको फ्री कराया और जैसे ही वो बाहर निकले उसको मरवा दिया। सर वो नीता 16 तारीख से ही गायब है। मैंने आंगनवाड़ी में पता किया। सर मुझे नीता पे डाउट है। नीता का मोबाइल लोकेशन चेक किया था? सर किया ना। उसका मोबाइल लोकेशन सरपंच के घर का दिखा रहा था। लेकिन सरपंच के वाइफ ने हमें बताया जैसे सुरभि बाहर निकली उसके पीछे पीछे नीता निकली। नीता गुस्से में थी तो शायद फोन लेना भूल गई होगी। अरे नीता का कुछ तो आता पता होगा, फैमिली, फ्रेंड, गांव। मेरी बहन मर गई। समीर है? बैठिए। मेरी बहन मर गई और अभी तक आप लोगों ने उस सरपंच को गिरफ्तार नहीं किया और ना ही वो पुलिस वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं है अभी तक अपने। समीर हमारी प्रोसेस चालू है। हाँ मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे जीजा जी मोहन तुम्हारी बहन को दारू पी के मारते थे? ये सब देखिए, ये सब है ना वो 6-7 महीने पहले की बात है। तब मेरे जीजा जी दारू पीते थे। क्या ऐसा तो नहीं कि बीवी का रेप हो गया, मार दिया? वो दीदी को नहीं बचा पाए इसलिए वो अपनी जान ले रहे थे। वो तो मैं वक्त पे पहुंच गया था हॉस्पिटल, तो बच गए वो। सुरभि तुम्हें बचा नहीं पाया, तुझे जीने का कोई हक नहीं। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। क्या कर रहे हैं आप? इस सुरभि का फोन मोहन को मिला था? वो मालूम नहीं मेरे को सर। संग्राम पता करो मोहन को सुरभि का फोन मिला था क्या? राइट सर। सुरभि जोर से लगा के एक बार और तो मार दो ना मुझे। रोज रोज मारने का झंझट खत्म हो कम से कम। दारू पीने के बाद मैं शैतान बन जाता हूँ। मुझे दारू छोड़नी है, इसके बाद नहीं पीऊंगा। मोहन संभालो अपने आप को। मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें सुरभि इस हालत में मिली तब उसके हाथ में या आसपास कहीं फोन था उसका? फोन तो था, फिर? लेकिन पूरी तरह से जल गया था और मुझे सुरभि को हॉस्पिटल लेके जाना था जल्दी, तो मैंने वही छोड़ दिया। ठीक है, तुम आराम करो। आओ। सर सुरभि ने मरते वक्त बस एक ही शब्द कहा था, चाय वाला। पुलिस स्टेशन के बाहर इसकी चाय की टपरी है, मुन्ना नाम है इसका। मुन्ना क्या क्या देखा तुमने? अरे गूंगा है? हाँ सर। सॉरी। इसको पहचानता है? रो रही थी? हाँ। और कपड़े फाड़े किसने? कपड़े फटे हुए थे। हाँ। और तुम कुछ जानते हो इसे किसने आग लगाई? तुमने नहीं देखा? सुरभि इतनी दर्दनाक मौत मरी, लेकिन मरते समय सिर्फ एक ही शब्द, चाय वाला। ऐसा क्यों? हर्षा, पुलिस स्टेशन के बाहर का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर इसकी टपरी पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज के एरिया से बाहर है। अच्छा किया तुमने ये मेटल डिटेक्टर मंगवा लिया। हाँ, सिम कार्ड डिटेक्ट हो जाएगा फोन का। अच्छा वो कॉन्डम के रैपर का क्या हुआ? हाँ मैंने पूछताछ की है। लोगों का कहना है कि यहाँ एक ही ब्रांड का कॉन्डम मिलता है, तो वो लोग यही यूज करते हैं। हर्षा। हाँ? ये देखो। इसकी तो हालत बहुत खराब है। कोई नहीं, अपना साइबर और कुछ तो जादू करेगा।
डेफिनेटली। सर पढ़ो। सुरभि तांबे केस में लोकल पुलिस के साथ मिली एसआईटी आई विटनेस है, पर अब तक गुनहगार पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं। सर मैं समीर को मिलके आता हूँ। नहीं, समीर का गुस्सा जायज है। डीएनए का क्या हुआ? डीएनए रिपोर्ट कुछ देर में आ जाएगा। पीएम रिपोर्ट मेल की है उन्होंने। सर, सुरभि की मौत जलाने और ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई है। बॉडी पर मारपीट के भी काफी इंडिकेशंस है सर। बॉडी में हेयरलाइन फ्रैक्चर्स भी मिले हैं और ड्राई सीमेंट के ट्रेसेस मिले हैं, जिसके साथ लूप भी मिला है। सर, जलाने की वजह से ये लूप इंटरनल ऑर्गन्स पे स्टिक हो गया था। डॉक्टर ने चेक किया, ये वही फ्लेवर है जिसका रैपर हमें मिला था सर। सरपंच ने उसके साथ घर पे रेप किया, पुलिस वाले ने पुलिस स्टेशन में किया, रैपर उधर कैसे गया? नीता के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, फोन ट्रेसिंग पे डाला था, फोन अभी स्विच ऑन हुआ है तो कांस्टेबल को भेजा है, थोड़ी देर में आता ही होगा। छुप के नहीं बैठी थी साहब, वहां से गुस्से में चली गई थी। उस सरपंच ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो गुस्से में आकर तुमने सुरभि को मार दिया? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। मैं गरीब विधवा हूँ, आंगनवाड़ी से अपना पेट पालती हूँ। सरपंच से पैसे मिलते थे और थोड़ा सुख, इसीलिए उस हलकट को बर्दाश्त कर रही थी। तो उस दिन तुम सुरभि के पीछे नहीं गई थी? गई थी साहब। क्यों री, मुझे बोलती थी ना बहुत कुछ, खुद जाके सो के आई सरपंच के साथ। मेरे पति को मार डालते वो लोग, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। बस तेरी तरह नहीं हूँ। तेरे सरपंच और पुलिस वालों की साठगांठ पता चल गई है मुझे, और उनके बाकी धंधे भी। बस एक बार मेरा पति छूट जाए, फिर देखना क्या करती हूँ मैं तेरे सरपंच का। आई बड़ी। मैं सीधा सरपंच के पास गई और उससे बोल दिया कि तेरा टाइम तो भर गया। फिर वहां से अपना सामान लिया और मैं सीधा चली गई। तुम सामान लेकर निकल ली? हाँ। सरपंच के वाइफ ने हमें क्यों नहीं बताया? और उसने ये क्यों कहा कि तुमने ही मारा होगा सुरभि को? सरपंच अपने वाइफ को घास भी नहीं डालता था। उसको लगा होगा कि सुरभि तो मर गई और मैं जेल चली जाऊंगी तो उसका पति उसको वापस मिल जाएगा, शायद इसीलिए। सरपंच कॉन्डम यूज करता है? नहीं, सरपंच को कॉन्डम पसंद नहीं था। ठीक है, तुम जाओ, सर छोड़ के नहीं जाना। सुरभि सरपंच के खिलाफ क्यों जाने वाली? ऐसा क्या हुआ तो उन दोनों के बीच में? एक काम करो खान, कि अपटे और पाटिल इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड निकालो। ओके सर। पता करो कोई और बिजनेस करते हैं क्या? कुछ तो कर रहा था सरपंच पुलिस वालों को साथ लेकर। सब पनवेल का भिखारी है, नशा करता है। पनवेल में कई औरतों पर हाथ डाला है इसने, और 16 तारीख को तो ये बुरुंडी के एरिया में ही था जहाँ सुरभि मिली। तो शायद तीसरा रेपिस्ट यही है। फोटो दिखा इसको, लड़की को देखा है? इसको जलाया ना? याद नहीं मुझे। अभी याद आया? नशा दे दो मेरे को, नहीं तो सबको जला दूंगा मैं। बोली, हाथ गला ला। चले चल रे। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी ने सुरभि का रेप करना चाहा, उसने रेजिस्ट किया तो इसने जला दिया? हाँ सर, मैंने भी ऐसे एक पहला केस देखा है। पहले लड़की को मारा और फिर उसका रेप किया। ये गंजेड़ी नशेड़ी कॉन्डम यूज करके रेप करेगा, हजम नहीं हो रहा है। सर मैं इसका मेडिकल करवाता हूँ। सर डीएनए रिपोर्ट आया, डीएनए मैच हो गया पाटिल, आपटे और सरपंच के डीएनए से। उठाओ तीनों को। सर। राइट सर। चल छोड़ो मुझे, चल छोड़ो मुझे, तुम जानते नहीं मुझे। हाँ ठीक है, अंदर जा। छोड़ूंगा ना मैं तेरे को। हाँ ठीक है। आपने ना गुस्से में आकर पुलिस वालों को गुमराह किया है, मैं आपको भी जेल में डाल सकता हूँ। साहब, मुझे जो मालूम था, जो देखा वही बताया साहब आपको। आपको पता था ना नीता ने कुछ नहीं किया? उसने मेरा घर उजाड़ा है। उसने नहीं, आपके पति ने घर उजाड़ा है आपका। और मैडम, दूसरों को हमेशा ब्लेम करना ना अच्छी बात नहीं है, समझ लीजिए। सर, मैंने पाटिल की पूरी कुंडली निकाली। 4 साल पहले इसकी गढ़चिरौली में ट्रांसफर हुई थी, वहां भी रही जर्नलिस्ट की मौत हुई थी। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही उसने आत्महत्या कर ली। जी सर।
एकदम ऐसे ही उसे भी बहुत मारा पीटा गया था। उसने पॉलिटिशियन के खिलाफ आवाज उठाई थी, आर्टिकल लिखा था, जाते टाइम धमकी भी दी थी। फिर कुछ देर बाद उसे जला हुआ पाया गया उसके घर के पास, जैसे सुरभि को। और पॉलिटिशियन की वजह से उसकी इंक्वायरी भी नहीं हुई। जी सर। सर उस ड्रगिस्ट ने कन्फेस कर लिया। ये ड्रगिस्ट की टिप किसने दी थी? सुना है जो लोग तेरी बात नहीं सुनते उनको जला देता है तू। ये सब कुछ मैंने नहीं किया, उस नशेड़ी ने किया होगा। और ये क्या है विटनेस है? और सुना है कि वो तुम्हारा रिलेटिव है। पाटिल कन्फेस कर ले। देखो मैंने कहा ना आपसे, मैंने मर्डर नहीं किया। सर यकीन मानिए हम लोगों ने नहीं मारा उसे, हम तो जगताप सबके घर पे गए थे ना। क्या मालूम तुम जगताप सर के घर में 15 मिनट के बाद भी गए होंगे। एक बात बता, ये प्लान तेरा और पाटिल का था या सिर्फ पाटिल का था? प्लान चल। सर 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 ये सब प्लान पाटिल साहब का था। मैं उनका फोन लेकर सिर्फ जगताप साहब के घर पे गया था ताकि किसी को पता ना चले। क्या बोला आपने? क्या बोला? अरे झूठ, मैं उसको छोड़ेगा नहीं। देखो सर कन्फेस कर लीजिए सर। तुम्हारा गेम ओवर हुआ पाटिल, इसको कस्टडी में ले लो अपने। इसके सारे कॉल डिटेल्स वगैरह सब चेक करो, पता करो ये सरपंच के साथ मिलकर क्या कांड कर रहा था। हो गया सर। चल चल सर। क्या हुआ? फोन भूल गया मैं। ये तेरा ना हमेशा का है सर। प्लीज एक बार चलते हैं ना। अरे यार चलो। रुक रुक रुक, क्या हुआ सर? लाइट बंद कर, लाइट बंद कर। क्या हुआ क्या लेकिन सर? उधर क्या चल रहा है कांड? चाय वाले का भाई है, ये जगताप का नौकर है। सर चल क्या रहा है? वो बाइक वाले को अगले चौक पे पकड़ो। क्या चल रहा है? ए, हाथ नीचे, हाथ नीचे। एक नंबर का शूटर है, गोल्ड मेडलिस्ट। गोली कहां लगी, किधर से निकली, पता भी नहीं चलेगा, समझा? अरे इसका फोन। सर मेरी बहुत बोल चुका है, एकदम चुप। तेरा ये चाय वाला बहुत होशियार है रे। तुम लोगों की सारी बातें रिकॉर्ड करके रखी। 16 तारीख की रिकॉर्डिंग सुननी है? सुन। हाँ गौली, अरे एक प्रॉब्लम हो गया है। वो सुरभि को सब पता चल गया। क्या? कैसे? ये सरपंच के घर पे थी ना सुरभि, तो ये अपना मुन्ना माल देने और पैसा लेने गया था। वहाँ पर वो सुरभि ने देख लिया। एक काम कर, वो सुरभि को छोड़ और चाय वाले मुन्ना को फोन दे। सुन मुन्ना, वो सुरभि का पीछा कर, कास्लेट लेके आ। तो कुछ लोग तुम्हारे पास माल लाके देते थे, फिर तुम वो जगताप और सरपंच को जाके देते थे। ये जगताप का ड्राइवर। फिर वो जगताप और सरपंच ये जो माल है ये बेच के उसका पैसा तुम लोगों को देते थे, क्यों? सर मेरा इसका पहले का पोस्टिंग पोर्ट में थी, वहाँ मैंने बहुत सही लोगों से कनेक्शन बनाया था सर। लेकिन जब से यहाँ आया हूँ, यहाँ ना कोई रिश्वत का स्कोप है या और ना ही कोई बड़ी केस, तो इसलिए मैंने जगताप और सरपंच से हाथ मिलाकर ये ड्रग्स का बिजनेस शुरू किया। तेरा सीनियर था ना पाटिल, फिर भी तुझसे डरता था। सर पाटिल थोड़ा अकल में कम है, थोड़ा मुंह पे पैसे फेंके तो मान लिया, और उसको पता है कि मेरे कनेक्शन कितने ऊपर तक है, इसलिए उसने वो क्राइम भी कबूला। और सर उसको ये अच्छी तरह से पता था कि अगर मेरे खिलाफ जाता तो उसके फैमिली में कोई चिंता नहीं बचता। अरे झूठ, मैं उसको छोड़ेगा नहीं। देखो सर कन्फेस कर लीजिए। कैसे कन्फेस कर?
तेरी फैमिली नहीं है, समझा? सर कर लीजिए कन्फेस। और सुरभि ने ये तुम्हारा सब कांड एक्सपोज करने की धमकी दी, इसलिए उसको रॉकेल जला के जला दिया और उसके पहले रेप किया। नहीं सर, मैंने रेप नहीं किया सर, रेप कोहली ने किया। ताकि वो तुम्हारे प्लान में फंस जाए, और तुम हमें इसलिए कोऑपरेट कर रहे थे ताकि तुम पे शक ना आए। अरे इतना दिमाग अगर लगाया होता ना ये ड्यूटी पे, तो 4 मेडल होते यहाँ, समझा? सर मेडल से घर नहीं ना चलता सर। तो दूसरों के बच्चों को ड्रग्स बेचकर घर चलता है? सोचना आप जेल में बैठ के। हाँ, जगता को उठाओ और इसका सारा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो। देख जाओ इसको। चल चल चल। काम कमी आणि पैसे जास्त। सेक्टर 3 देविका पार्क अपार्टमेंट में एक फैमिली को उन्हीं के फ्लैट में होस्टेज बनाया गया है। होस्टेज? फैमिली किसकी है? किसी कौशल अवस्थी नाम के बिल्डर की फैमिली है सर। सर इस तरह से होस्टेज या तो नक्सल्स बनाते हैं या फिर टेररिस्ट। 2 महीने पहले भी उस एरिया में एक टेररिस्ट ग्रुप ने स्कूल के बच्चों को होस्टेज बना के अपने एक साथी टेररिस्ट को छुड़ाने की शर्त रखी थी। अगर यहाँ भी कोई टेरर ग्रुप इन्वॉल्व है तो उस बिल्डर की फैमिली को हॉस्टेज बना के पता नहीं वो कौन सी बड़ी शर्त रखेंगे। तो काउंटडाउन शुरू। काउंटडाउन मतलब हमारे बच्चे की दुनिया में आने का काउंटडाउन। 30-40 दिन में तो डिलीवरी हो ही जाएगी ना? उससे पहले भी हो सकती है। मतलब प्रीमेच्योर की भी चांसेस हैं। लगता है हमारी बेबी को इस दुनिया में आने की बहुत जल्दी है। अदिति, अदिति उठ गई तुम? भाभी, आपको कितनी बार कहा है कि विदाउट माय परमिशन रूम में मत आया करो। अदिति मैं तो तुम्हें बस चाय के लिए बुलाने आई थी। ओके भाभी, बुला लिया आपने। अब मैं आ जाऊंगी चाय पीने। नाउ कैन आई हैव माय प्राइवेसी प्लीज? और यार अब क्या प्रॉब्लम है तेरी रिहान? क्यों कॉल कर रहा है बार बार? यार अदिति तू बार बार इग्नोर क्यों कर रही है मुझे? इग्नोर करे तो समझ जा ना, अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। इट्स ओवर। नो, इट्स नॉट ओवर येट। नाउ लिसन टू मी। शुरू तूने किया था और खत्म मैं करूंगा। अदिति अभी तक नहीं आई चाय पीने? अदिति, अदिति, ये अभी चाय ठंडी करेगी और फिर मुझसे नई बनवाएगी। Why are you shouting? बेटा चाय ठंडी हो रही ना। इस फैमिली के रूल्स भी ना, एक बेड टी भी अलाउड नहीं है। अदिति, बात बात पर इतना इरिटेट होने की क्या जरूरत है? एंड ट्राई टू बी कूल। तुम्हें पता है ना तुम्हारे एग्जाम्स के डेट अनाउंस हो गए। पता है भैया। नाउ कैन आई हैव माय टी प्लीज? अच्छा ये रेहान से मिलना जुलना बंद नहीं किया तुमने? आपकी वाइफ को ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती मेरी लाइफ में?
उनको बोलो आप। देखो अदिति, तुम्हारी भाभी है और तुम हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई नो, लेकिन जब से ये हमारी लाइफ में आई है ना, तब से आप मेरे पीछे पड़े रहते हो। और ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने से बाज नहीं आती। अदिति, तुझे शर्म आनी चाहिए। पता है ना तेरी भाभी प्रेग्नेंट है, अरे फिर भी तू उसका दिल दुखाती है। सबको उसकी पड़ी है। क्या ये सब? चल इधर, इधर चल, इधर इधर। भैया, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? पैसे, गहने, जो कुछ भी चाहिए ले लो। बुड्ढी, चोर लग रहे तुझे हम? हाँ, चोर लगता हूँ तेरे को? क्या तेरी मोबाइल चाहिए? तेरे मोबाइल का है? खड़ी हो, खड़ी हो, सबके मोबाइल लेके आ, चल। ये लीजिए। खड़ी हो, चल। पर्दे बंद कर, दरवाजा बंद कर, खिड़की बंद कर, चल। पर्दा बंद कर, चल कर बंद। हाँ? चल, वो वाला बंद कर, वो वाला बंद कर। हमारे साथ चलोगी, हमारे साथ चलोगी। किसी ने आवाज निकाली ना तो उसको जान से मार दूंगा। जी अंकल। अदिति बेटा, वो आवाज कैसी थी? तुम सब ठीक हो ना? हाँ हाँ अंकल, मिक्सर ग्राइंडर शॉर्ट हो गया था ना, उसी की आवाज थी। वो कौशल कैसा है? जरा बुलाओ उसे। अंकल वो बाथरूम में है। ठीक है, मुझे कुछ काम है। हाँ? है कोई? I'm so sorry sir, मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर रही थी। I'm really sorry sir. कोई बात नहीं। Welcome to Hotel Springdale sir. My name is Vidushi Gupta. How may I help you? विदुषी जी, हमें आपके होटल में एक कमरा चाहिए। Sure sir. So I need your ID. जरूर। सर ये विजिटिंग कार्ड है, आपका फोटो आईडी चाहिए। ओह, सॉरी। इट्स ओके सर। थैंक यू सर। सूरज यदुवंशी। सर आप पटना से हैं? जी। व्हाट अ कोइंसिडेंस सर, मैं भी पटना से हूँ। अरे वाह, क्या बात है, हम दोनों एक ही जगह से हैं। यस सर। अरे ये कोइंसिडेंस हमारी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल इंसिडेंट है। वो विदुषी इतनी लंबी लंबी स्माइल करके खुद ही हमें सिग्नल दे रही थी कि आप हमें प्रपोज कर दो। ये तो हाथ में फूल लेके लगता हमें ही प्रपोज करने आ रही है। रखते हैं, रखते हैं। Many many happy returns of the day sir. Wish you a very happy birthday. हैप्पी बर्थडे। तुम्हें कैसे पता लगा आज हमारा हैप्पी बर्थडे है? सर आपकी फोटो आईडी पर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है ना, इसलिए। अच्छा, बड़ा गौर से देख रही हैं आप हमारा फोटो आईडी। अरे अब तो बर्थडे पार्टी देना पड़ेगा। सर योर मील इज ऑन द हाउस। मतलब? अब सर आज आपका बर्थडे है तो आज आपका डिनर कॉम्प्लीमेंट्री है, जिसके लिए आपको पे नहीं करना होगा। हैव अ नाइस डे सर एंड विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे अगेन। कौन हो गया? एक मिनट। हमारी मीट है।
पता नहीं क्या करूँ। क्या मैडम, कितने टाइम से बेल बजा रही हो? मनीषा हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, तुम कल आना। ठीक है मैडम, आज के बर्तन धो लेती हूँ, नहीं तो कल को काम बहुत। अरे मैडम, अरे मैडम बोला ना तुम्हें कल आना। खून? साहब, अरे ये क्या हुआ? साहब उजाली मैडम ने मुझे घर में नहीं घुसने दिया और मेरे हाथ पे ये खून लगा दिया। मैंने कहा था ना ये मिक्सर ग्राइंडर की आवाज नहीं है। मैं आर्मी का रिटायर्ड मैन हूँ। गोली चलने की आवाज कैसे होती है ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ और उन्हें सारी बात बताता हूँ। हम पे रहम करो, मेरे बेटे को बाहर छोड़ दो बस, नहीं तो मेरा बेटा मर जाएगा। मरोगे तो तुम सब भी, सबके सब मरोगे तुम। राजवंशी नगर चलेंगे भैया। सरप्राइज। तुम? अरे यार तुम पटना आई हमें बताई भी नहीं, तो हमने सोचा चलो हम ही मिले आते हैं। चलो भैया। नहीं रुको भैया, तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हो? पीछे पड़े हैं? अरे यार तुम्हारा तो एकदम रवैया बदल गया यार। और देखो कपड़े भी, वहाँ होटल में तो एकदम साड़ी वाड़ी पहने थी और यहाँ एकदम छोटा छोटा कपड़ा। एक्सक्यूज मी, तुम कौन होते हो मेरे कपड़ों पे कमेंट करने वाले? अरे यार तुम तो नाराजी हो गई एकदम। मैं क्यों नाराज होंगी? तुम कुछ लगते हो क्या हमारे? कुछ नहीं लगते, तुम तो हमें पसंद करने लगी थी ना। पसंद? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? मतलब कहा नहीं, लेकिन पूरा सिग्नल तो वैसे ही दिया तुमने। हमें देख के मुस्कुराना, बर्थडे विश, फ्लावर, वो सब खाना वाना सब फ्री। एक सेकंड। मैं अपने होटल के हर गेस्ट को ऐसे ही ट्रीट करती हूँ। हर गेस्ट की बर्थडे पे उनको बुके और कॉम्प्लीमेंट्री मील्स दिया जाता है, और ये पॉलिसी मेरे होटल की, मेरी नहीं। इज दैट क्लियर नाउ? तो हमसे प्यार नहीं करती? प्यार? शक्ल देखी है तुमने अपनी? दोबारा सामने मत आना मेरे। भाई सर, 3rd फ्लोर में फ्लैट नंबर 301 में कौशल अवस्थी की फैमिली रहती है सर। उन्हीं को हॉस्टेज बनाया गया है। शर्मा, यादव, आओ। फ्लैट किधर है? सर आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। सर ये वाला। ठीक, गाड़ी सब बाहर पीछे करो। फैमिली में कौन कौन है? सर उनकी सिस्टर अदिति, उनकी माँ पुष्पा और उनकी वाइफ उजाली अवस्थी। मतलब टोटल 4 फैमिली मेंबर्स हैं। आप लोगों ने देख बिल्डिंग में जो भी घुसा है उनके घर में गए, देख पाया तो? नहीं सर। कौशल अवस्थी क्या कोई विजिटर आया था? नहीं मैम, ऐसा तो रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं है। उनके घर से कोई बाहर निकला था आज? कौशल सर वैसे 9:30 बजे ऑफिस जाते हैं, लेकिन आज उनकी गाड़ी भी पार्किंग में खड़ी है और आज उनके घर से भी कोई बाहर नहीं निकला। सर अदिति अवस्थी मेरी कॉलेज फ्रेंड है। आज सुबह मेरी उससे कॉल पे बात हुई थी, तब तक तो सर सब कुछ सही था। अब अचानक उसकी पूरी फैमिली का फोन बंद आ रहा है सर। मिला कुछ? सर पूरे कॉरिडोर में तो कहीं सीसीटीवी नहीं है, सिर्फ इस एंट्री पे और लॉबी पे सीसीटीवी है। ये पर्पसली अपना चेहरा छुपा रहा है। सर ये तो गार्ड से बातें कर रहा था। कौन है ये? साहब मालूम नहीं, ये तो बिल्डिंग के बाहर ही खड़ा था। यहाँ कहाँ खड़े हो भैया? थोड़ा बगल हो जाओ, गाड़ी वाड़ी निकलेगा। अरे निकल जाएगी गाड़ी, बहुत जगह, टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम यहाँ खड़े कहाँ हो? वेट कर रहे हैं किसी का। अच्छा तुम्हारी भाषा से लग रहा है तुम जौनपुर साइड के हो। हाँ हम भी पूर्वांचल के हैं। लो सिगरेट पियोगे? हमको किसने पुकारा तो हम अंदर को आ गए, फिर ये कब बिल्डिंग में आ गया हमें पता ही नहीं चला। इसको मिलने के लिए कोई बिल्डिंग के अंदर से आने वाला था? साहब मुझे नहीं लगता कि इस बिल्डिंग में कोई इसका जान पहचान वाला होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी इसे यहाँ देखा ही नहीं। जाओ ऊपर पूछ लो, फास्ट।
फ्रंट डोर से तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि अंदर क्या चल रहा है। एक काम करता हूँ, सामने बिल्डिंग के फ्लैट की विंडो से देखता हूँ, शायद कुछ पता चले कि अंदर क्या चल रहा है। नहीं शर्मा, नहीं, बिल्कुल भी उस विंडो के व्यू में कोई भी नजर नहीं आना चाहिए। इनफैक्ट पूरी टीम को इंस्ट्रक्शन दो, कोई भी विंडो व्यू में नजर नहीं आना चाहिए। क्रिमिनल्स को भनक नहीं लगनी चाहिए कि पुलिस आ चुकी है। और सब फ्लैट वालों से कहो कोई भी बाहर नहीं निकले। हाँ, पासपोर्ट बनवा दिए ना हमारे नए नाम से। अरे हमें यहाँ का कहानी खत्म करके उसके साथ विदेश भागना है। जो काम 2 साल में पूरा नहीं हुआ वो इस बार जरूर पक्का होगा। देखो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। चोर जबरदस्ती पसंद नहीं है हमें। तुम भी हमारी भावनाओं को समझो। प्यार करते हैं हम तुमसे, प्यार, बहुत प्यार। सब कुछ देखो रो मत, हम तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमारे सीने में भी एक दिल धड़कता है तुम्हारे लिए। हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, तो हमारी चिल्ली मैडम गैस मीटर चेक करना है। भैया आप कल आना। हाँ अरे मैडम कल कब आऊंगा मैं, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं। आपको बोला ना आप कल आना। अरे मैडम सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, साहब है अंदर, मैं बात कर रहा हूँ साहब से। मैं अंदर आता हूँ, मैं अंदर आता हूँ। अगर बिल्डिंग के आसपास कोई पुलिस वाला दिखाए ना तो पूरी बिल्डिंग को उड़ा दूंगा, पूरी बिल्डिंग को। लगता है पागल हो गया सर, धमकी दे रहा है कि पूरी बिल्डिंग उड़ा देगा। जो भी है ये पुलिस को खुलेआम धमकी दे रहा है। ये जो बोल रहा है वो कर सकता है, हम इसको लड़की नहीं ले सकते। एक्स्ट्रा फोर्स मंगवाओ, हमें पता करना होगा ये कौन है, इसके इरादे क्या और इसने कौशल अवस्थी की फैमिली को टारगेट क्यों बनाया, पता करो। एक्स्ट्रा फोर्स कब तक आएगी? प्लीज जल्दी करिए, यहाँ पे इमरजेंसी, प्लीज। सर बिल्डिंग का गार्ड तो नहीं टूट रहा, लगता है उसे सच में नहीं पता कि क्रिमिनल कौन है। उस पर ऐसे ही भरोसा नहीं कर सकते, उसकी बैकग्राउंड चेक करो। उसने क्रिमिनल्स को देखा था, स्केच बनाओ। वो प्रेग्नेंट है, बोल के मेरा दिमाग खा गई तुम। सबसे पहले मुझे तेरी जबान बंद करनी चाहिए थी। अब तुम लोग इतना रोगे ना कि दीवारों की रूह भी कांप जाएगी। हेलो, हमसे बात करो, हमसे बात करो और बताओ कि तुम्हारी शर्त क्या है। हम तुम्हारी हर शर्त पूरी करेंगे। देखो गोली मत चलाना, सब फैमिली मेंबर्स के फोन ऑफ हैं। किसी एक फैमिली मेंबर का फोन ऑन करो और हमसे बात करो और बताओ क्या शर्त है तुम्हारी। भाग जाओ सबके सब, वरना इनके साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। तुम कौशल के मैनेजर हो, तुम्हें ये तो पता होगा ना कि कौशल की किसके साथ दुश्मनी थी। तो आपको ये लग रहा है कि कौशल सर के किसी दुश्मन ने उनकी फैमिली को हॉस्टेज? हो सकता है। तुम्हें किसी पे शक है? कहीं ये जतिन गुलाटी के गुंडों का काम तो नहीं? जतिन गुलाटी? कौन जतिन गुलाटी? सर वो भी बिल्डर है सर, ये रहा। इसका कौशल के साथ क्या इशू है? सर तकरीबन 1 साल पहले कौशल सर ने इससे एक ज़मीन खरीदी थी, उसमें 25% पेमेंट देकर MOU भी साइन करा लिया था, पर सर बाद में ये इस डील से मुकर गया और दावा करने लगा कि MOU फेक है। सर 1 साल से केस चल रहा है। कि जतिन गुलाटी अब कहाँ पर है? सर पिछले हफ्ते ही गोल चौक पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है। What? सर मर्डर का चार्ज है उस पर सर वो अंदर रहकर भी ये कांड करवा सकता है। सर मुझे अभी भी CCTV फुटेज दिखाया गया था और मैंने उस आदमी को इस बिल्डिंग में आते हुए देखा था। कौन है, जानते हो उसे? सर मैं जानता नहीं हूँ, बट आई फील वो अदिति का एक्स बॉयफ्रेंड है। अदिति का एक्स बॉयफ्रेंड? हाँ सर, अदिति कैरेक्टरलेस लड़की है। आई मीन उससे कई लड़कों के साथ में बहुत सारे अफेयर रह चुके हैं और बहुत लड़कों को उसने धोखा भी दिया है। हो सकता है उन्हीं में से एक लड़का हो। स्केच बना? सर
ये अभी तक 3 तरह के स्केच बनवा चुका है और स्केच बनते ही ना बोलता है कि वो वैसा दिखता ही नहीं है। अबे तुम्हारा जो हम कहना चाह रहे हैं ये समझ ही नहीं पा रहे। अबे तू समझ ले, वरना तुझे ऐसा समझाएंगे जिंदगी भर याद रखेगा। इस जतिन गुलाटी पे किसके मर्डर का चार्ज लगा है? देखिए, मरने वाले की तो अभी तक कोई पहचान हो नहीं पाई। दरअसल उसकी जमीन से 7 दिन पहले एक नरकंकाल मिला है। क्या नरकंकाल? हाँ, और ये वही जमीन है जिस जमीन को लेकर के कौशल और जतिन में झगड़ा चल रहा था। दरअसल तेज बारिश और तूफान की वजह से वहाँ पर एक गड़ा हुआ बोर्ड उखड़ करके गिर गया और कुछ लोगों ने विटनेस किया कि वहाँ एक नरकंकाल गड़ा हुआ था। सर, इस कंकाल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये कंकाल कौशल ने यहाँ रखा होगा, वो मुझसे बदला ले रहा है सर। क्या जतिन की बातों में सच्चाई है कि कौशल वो कंकाल गड़वा सकता है? देखिए, हमें कौशल के खिलाफ कुछ मिला तो नहीं है, लेकिन ये कौशल जतिन से कम तिकड़मबाज नहीं है। मैं इस जतिन गुलाटी से मिलना चाहता हूँ। सर, मुझे तो इस लड़के की बातें अजीब लग रही है। क्या ये वाकई अदिति का एक्स लवर होगा? 2 साल पहले एमपी में सेम केस हुआ। एक साइको लवर ने पूरी फैमिली को हॉस्टेज बना के रखा होता। किसी भी इंफॉर्मेशन को हल्के में नहीं ले सकते। सर, मैं अदिति के कॉन्टैक्ट से स्कैन करवाती हूँ। सर, कौशल वाला इसका फोन अभी ऑन हुआ है। शायद क्रिमिनल आपसे बात करने के मूड में। बोल इंस्पेक्टर। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? फैमिली को हॉस्टेज बना के क्यों रखा हुआ? कई गोलियां चली अंदर। क्या किया तूने फैमिली के साथ? हेलो? ना बेटा। देखो, अगर तूने कौशल पे गोली चलाई? हाँ, चलाई गोली, पर मरा नहीं है वो। लेकिन तुम लोगों ने यहां आकर इस फैमिली का खतरा ही नहीं बढ़ाया है, बल्कि अपने पुलिस वालों की जान का खतरा भी बढ़ा लिया है। देखो देखो देखो, मेरी बात सुनो। हम बातचीत से मसला हल कर सकते हैं। तुम बताओ कि तुम्हारी शर्त क्या है। मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूं, बट उससे पहले मेरी एक शर्त है, फैमिली मेंबर्स को आजाद करो। खैरात नहीं लेता मैं, जो लेने आया हूं ना खुद ले लूंगा। हेलो? I'm doing that. It'll be done. Sir, बैकअप टीम कहाँ है? बस 5 मिनट में आ रही है सर। 5 मिनट पूरे ही नहीं हो रहे। ब्लूप्रिंट? सर, विजय जी लेकर आ रहे हैं। That's ready. सर, ऐसा भी तो हो सकता है, माना अदिति के दोस्त ने शक जताया कि उसका एक्स लवर है, लेकिन गोली कौशल पे चली और कौशल अभी तक जिंदा है। मकसद हो सकता है कौशल को तड़पाना हो, पर सर इसकी कौशल से दुश्मनी भी तो हो सकती है। सर, ये सोसाइटी का ब्लूप्रिंट है और ये कौशल के फ्लैट का। कौशल का फ्लैट 3rd फ्लोर पर, और इस फ्लैट में 2 बालकनीज हैं, बेडरूम में और एक हॉल में, और बेडरूम से ये कॉरिडोर भी आता है जो हॉल की तरफ जाता है। अब हम इन दोनों बालकनीज के जरिए अंदर जा सकते हैं। देखना ये होगा कि दोनों बालकनीज में किसका ग्लास खुला है। लेकिन सर, अगर हम यहाँ से घुसेंगे तो वो फैमिली को शूट भी तो कर सकता है। आई नो, बट इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। अब फैमिली को बचाना है तो यू हैव टू टेक दिस रिस्क। इसके अलावा आपके ऑप्शन अपने पास। पानी, कम से कम इन्हें पानी तो दे दो। दे दे बेटा, मेरे बच्चे को पानी दे दे। पानी? पानी क्यों? गंगा जल पिला दूं इसे? मरे हुए इंसान को वही पिलाते हैं ना। हॉस्टेज रखा है तुम लोगों को। पिकनिक नहीं चल रही है यहाँ? घूर रही है। औरत जात, हाथ पकड़ाओ तो कंधे पे बैठती हो। सासू माँ, पाए लागू। कहाँ है फिदूसी? वो घर पर नहीं है। घर पर नहीं? काहे झूठ बोल रही हो? नहीं, हम सच बोल रहे हैं। चलो ढूंढो। जी भैया। कहाँ जाओगे इतना झूठ बोल? वो सच में घर में नहीं है। ये सही नहीं कर रही हैं आप, बता रहे हैं हम। भैया जी, कहीं नहीं मिली। कैसी माँ हो तुम? इतना हट्टा कट्टा दबंग आदमी आपकी बेटी से खुद शादी करना चाह रहा है। आपको तो खुद उसका हाथ हमारे हाथ में दे देना चाहिए। वो तुमसे शादी करना नहीं चाहती। शादी तो हम जरूर करेंगे। अब वो प्यार से करवाइएगा या जबरदस्ती से? इस बुड्ढी के घर का पानी बिजली सब काट दो। जी भैया जी। जब तक बताए ना विदुषी कहाँ है, छोड़ना मत।
ड्रोन कैमरा उड़ा रहे हैं। बताता हूँ इनको। सर खिड़की के कर्टन की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। बालकनी से अंदर जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। तैयारी करो। हाँ साहब यही था। पता करो क्या इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? सर गार्ड कह रहा था कि ये पूर्वांचल से। हो सकता है अभी भी झूठ बोल लो। सभी स्टेट के हेडक्वार्टर में स्केच भेजो और अदिति के कॉल रिकॉर्ड में चेक करो क्या कोई ऐसा नंबर मिलता है जिस आदमी को। सर क्विक। कौन है ये? इसी को भेजा ना तूने कौशल के फ्लैट में, कौशल को और उसकी फैमिली को होस्टेज बनाने के लिए? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानता और मैं यहाँ से ऐसा करूँगा। तू कितने पानी में ना अच्छी तरह से जानते हैं हम। सर आप पहले कौशल और उसकी बीवी की गहराई नापो। वो दोनों इतने गर्त में गिरे हुए हैं ना कि उनकी तलहटी भी नहीं मिलेगी आपको। बोलना क्या चाहता है तू वो बोल। सर मैं क्या बोलूँ सर, वो कंकाल बोलेगा सब। आप पहले पता लगा वो कंकाल किसका है। तू नहीं मारा है ना, तो तू ही बता दे कितने साल पहले किसको मार के गड़ा था अपनी जमीन में। सर मैंने किसी को नहीं मारा, ना ही कौशल की फैमिली को मैंने हॉस्टेज बनाया है। सर कौशल और उसकी बीवी का एक दुश्मन और भी है। किसका नाम लेना चाहता है तू? वही जिसका अखबार में अक्सर नाम छपता है, नवीन बंसल। नवीन बंसल? क्या ये वही नवीन बंसल है जिसका नाम हवाला कांड में उछला था? एनआईए जिसको पिछले 1.5 साल से ढूंढ रही है? हाँ सर, वही नवीन बंसल। नवीन, कौशल और उजाली तीनों कॉलेज टाइम के दोस्त थे। उजाली ने पहले नवीन से शादी की थी, बाद में कौशल अवस्थी से दूसरी शादी की उजाली ने। तो उजाली और नवीन में उस वक्त डिवोर्स हुआ था? नो सर, नवीन के गायब होने के बाद शादी की उजाली ने कौशल से। नवीन को गायब हुए तकरीबन 1.5 साल हो गया है, तो लॉजिकली डिवोर्स तो हो ही नहीं सकता। तो कौशल और उजाली का नवीन बंसल के हवाला कांड से कोई कनेक्शन? सर एनआईए ने दोनों से इंक्वायरी की थी इस मामले में, पर कुछ क्लियर नहीं हुआ। और एक बात सर, ये कौशल नवीन की बीवी को अपनी बीवी बना के बैठा है, तो नवीन का कौशल और उजाली से बदला लेने का मोटिव स्ट्रॉन्ग है। तो कौशल की फैमिली को जिसने हॉस्टेज बना रखा है, क्या वो नवीन बंसल का कोई आदमी है? थोड़ा तो रहम करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। तू तो पैदा ही हुई है विधवा होने के लिए उजाली, और मर्द बदलने में तो माहिर है तू। लेकिन इस किसी और मर्द को नहीं फंसा पाएगी तू। सर बिहार पुलिस हेडक्वार्टर से इंफॉर्मेशन मिली, वो स्केच आइडेंटिफाई हो गया है। कौन है वो? सूरज यदुवंशी, बिहार का कुख्यात गैंगस्टर और सैंड माफिया सर, जिस पर दर्जनों केसेस चल रहे। गैंगस्टर? ये गैंगस्टर की कौशल की फैमिली के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? पुलिस रिकॉर्ड से इस बारे में तो कुछ पता नहीं चला सर, और ना ही अभी तक नवीन बंसल का कोई कनेक्शन मिला है सूरज यदुवंशी से। नवीन बंसल है बिहार का रहने वाला, और ये उजाली? एनआईए से पता चला है कि उजाली भी बिहार की रहने वाली है। हेलो, मैं सब इंस्पेक्टर मनीष शर्मा बोल रहा हूँ। आप उजाली अवस्थी की मदर बोल रहे हैं? जी देखिए, उजाली अवस्थी और उनके हस्बैंड कौशल अवस्थी की फैमिली को बंधक बना लिया गया है। क्या? उजाली ठीक तो है? हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उन सबको सही सलामत बचाने की। दरअसल सूरज यदुवंशी नाम के एक आदमी ने उन सबको बंधक बनाया है, जो पटना का रहने वाला है। क्या आप हमें बता सकती हैं कि उजाली की सूरज के साथ कोई दुश्मनी है क्या? वो कमीना सूरज हमारे पूरे परिवार का दुश्मन है। मेरी छोटी बेटी विदुषी का उसने जीना हराम करके रखा है। वो कमीना विदुषी की वजह से मेरी बड़ी बेटी को परेशान करने गया है। क्या? विदुषी की वजह से? वो सूरज जबरदस्ती विदुषी से शादी करना चाहता था। उससे बचने के लिए विदुषी जयपुर से नौकरी छोड़ के पटना चली आई। यहाँ भी उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। हाँ मम्मी, उजाली दी ने हमारी नई जॉब तो लगा दी है, लेकिन ना हमें हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं वो सूरज हमारा पीछा करते करते यहाँ भी ना पहुँच जाए। बेटा तू हिम्मत से काम ले। हाँ मम्मी, लेकिन वो आपको वहाँ पे भी तो परेशान करता ही होगा ना। कहा बोले थे ना तुम्हें पाताल से भी खोज निकालेंगे। विदुषी कौन है? मैं सूरज। नाटक मत करो, बोल रहे चल
विदुषी को उसके डर से दिल्ली से भागना पड़ा। तो अब विदुषी कहाँ पर है? साहब, सूरज की पहुंच इतनी है कि उसने हमारा फोन टैप करके विदुषी को दिल्ली में ढूंढ निकाला। इसीलिए हमने उससे फोन पे बात करना बंद कर दिया। लेकिन साहब, उजाली को पता है कि विदुषी कहाँ है। तो ये यहाँ पर विदुषी के लिए आया है? जी सर। इसलिए विदुषी की बहन उजाली को टॉर्चर कर रहा है ताकि पता चल सके कि विदुषी कहाँ है। मैं कैसे बताऊं, मैं कुछ नहीं जानती। मौत खड़ी है तेरे सामने। अगर मुझे मेरा प्यार नहीं मिला ना, मेरा बच्चा मेरे अंदर भूखा प्यासा है। ये प्यार नहीं है, ये वैशीपन है, वैशीपन। तुम मेरी बहन को भी पा सकते थे, लेकिन तुमने ये जोर जबरदस्ती गुंडागर्दी करके अपने से दूर भगा दिया। भाषण बंद, भाषण बंद। अपना पहला पति नवीन बंसल याद है ना तुझे? हाँ, ये भूल गई? देख, बता दे मुझे कहाँ है विदुषी, वरना तेरे पहले पति की तरह तुझे भी उड़ा दूंगा। अरे वाह, जिसको एनआईए नहीं ढूंढ सका उसको हमने ढूंढ निकाला। हो कौन तुम और तुम्हें चाहिए क्या? डरो नहीं, हम तुम्हें एनआईए से भी बचा सकते हैं, अगर बदले में हमें कुछ चाहिए। क्या चाहिए? हम हैं यमदूत और हमको चाहिए तुम्हारा जान। क्या एनआईए उसे आज तक जिंदा समझ के ढूंढ रही है? अभी विदुषी को नहीं ढूंढ पाया। जान रही हो ना, जान रही हो ना कितना पागल है अपने प्यार के लिए। नोएडा का पूरा पुलिस खड़ा है, लेकिन हाथ कटेगी हमारा हाथ कटेगी, बताते। पोजीशन लो, पोजीशन। पागल हो चुका है आदमी, ये कुछ भी कर सकता है। हमें जल्द से जल्द अंदर घुसना होगा। मार तो तुझे भी देते हम, लेकिन तुम अपने अंदर विदुषी का राज दबाए बैठी हो। बता दे कहाँ है विदुषी, बता दे। भाभी, आप विदुषी के बारे में बता क्यों नहीं देती? आपकी वजह से इन्होंने मेरे भैया को मार दिया। मैं नहीं जानती, कौशली जानते थे विदुषी कहाँ है, उन्होंने उसे छिपा के रखा था। सूरज, तुमने फिर गोली चलाई? अच्छा, तो नाम पता कर लिया तुमने हमारा? सूरज यदुवंशी, तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारा इतिहास भी पता कर चुके हम। तो ये भी जानते होगे कि पुलिस आज तक हमें छू भी नहीं पाई है। देखो, हम भी तुम्हें छूना नहीं चाहते, तुम्हें सेफ पैसे देना चाहते हैं, लेकिन सेफ पैसे सेकंड है, अभी सर सुनो हमारी। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? विदुषी। विदुषी? पता ही था तुम्हारी यही शर्त होगी, लेकिन विदुषी कहाँ है हमें अभी तक नहीं पता। वो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में कहाँ? वो तो कौशल अवस्थी जानता था, पर वो तो निपट गया। What? अब अगले 2 घंटे में विदुषी से हमारा फोन पे कांटेक्ट कराओ, और अगले 24 घंटे में वो हमारी आंखों के सामने चाहिए। बिना कांटेक्ट नंबर, बिना एड्रेस हम विदुषी को कैसे ढूंढेंगे? ये तू देख। कम से कम इतना तो बताओ कि विदुषी ऑस्ट्रेलिया गई कब थी? विदुषी ऑस्ट्रेलिया कब गई? मेरे और कौशल की शादी से पहले। सुना, 1.5 साल पहले। अब चल शुरू हो जा। अगर हमारी शर्त पूरी नहीं हुई ना, तो जैसे ये कौशल अवस्थी मरा है, ऐसे यहां सबके सब मरेंगे। सबसे कहो, जब तक मैं इशारा ना करूं कोई कुछ नहीं करेगा। अब उसकी शर्त पूरी करने वाले हैं कैसे? शर्मा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है कुछ, इतने लोगों की जान खतरे में। कमलेश के सीडीआर में चेक करो, क्या कोई ऑस्ट्रेलिया का नंबर है? और एम्बेसी में भी चेक करो, क्विक क्विक। इतने टाइम बाद भी दूसरे का चेहरा देखेंगे। 2 घंटे में वीडियो कॉल, 24 घंटे में वो यहाँ। ये देखो, ये देखो, देखो देखो, 1.5 साल से शेरवानी बनवा के रखे। इस बार तो शादी पक्की है हमारी। तुम भी देखो, देखो तुम भी देखो, है ना? 2 लाख रुपए का है, 2 लाख रुपए का। इस बार तो शादी पक्की होगी।
पता चला विदुषी का? इंस्पेक्टर, टाइम दब है हाँ, और अभी तक पहली डिमांड भी पूरी नहीं हुई है। देखो हम अभी तक विदुषी का पता नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन हम तू मुझे बेवकूफ समझ रहा है क्या? हाँ, बेवकूफ बना रहा है तू मुझे। तू देख अब। इंस्पेक्टर, देख तूने कितनी बड़ी गलती की है। मरेंगे ये सब। सूरज अब कहीं से भी हमें विदुषी लाके दो। अगर विदुषी नहीं मिली ना तो हम इन दोनों को मार देंगे और बाद में खुद भी मर जाएंगे। नहीं जी सकते हम विदुषी के बिना, नहीं जी सकते। समझ आ रहा है तेरे को? नहीं, तुझे ऐसे समझ नहीं आएगा। एक और गिफ्ट देते हैं तुम्हें। हमको एक बार दिखा दीजिए विदुषी कहाँ है। सच कह रहे हैं, आप जो बोलेंगे आपके लिए कर देंगे सर। ऐसा क्रिमिनल का पता बता देंगे ना कि पकड़ लीजिएगा तो मेडल लटक जाएगा। बस एक बार मिलवा दो सर। वो तो ना हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? हम अपनी जिंदगी का 2 साल दिए उसको, क्या नहीं किए उसके लिए। बस उसकी बहन उजाली की चाल में फंस गए। कैसी चाल? देखो हम समझ गए हैं कि तुम विदु के बिना रह नहीं सकते, लेकिन एक हम ही हैं जो तुम्हारी शादी विदुषी से करवा सकते हैं। ऐसा अगर करवा दी ना तुम, तो तुम जो बोलोगी तुम्हारे लिए कर देंगे हम। तो एक काम करो, हमारे पति नवीन बंसल को मार दो। वो नवीन बंसल के गबन का सारा पैसा। सूरज, अभी तुम्हें कुछ महीने शांत बैठना होगा। अरे हमको कुछ नहीं मालूम। 1 हफ्ते के अंदर हमारा और विदुषी का शादी होना ही चाहिए। 1 हफ्ते में हम नहीं मना पाएंगे विदु को, कम से कम 1 महीना तो दो हमें। और वो कमीनी कौशल के साथ शादी करते ही हमारी सरहद से मुकर गई, और न जाने कहाँ छुपा दिया हमारी विदुषी को। सर, आप उस गैंगस्टर की बात सच मान रहे हैं? मैं नवीन का मर्डर क्यों करवाऊंगी? वो पति था मेरा। नवीन की लाश सूरज ने जहां डंप की थी तो मिल चुकी, पर अभी तक विदुषी का पता नहीं चला। अब ये तो मुमकिन ही नहीं है कि तुम्हें अपनी छोटी बहन के बारे में पता ही ना हो कि वो कहाँ है। और सर वो तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में नहीं गए, उसका पासपोर्ट चेक किया हमने। 2 साल से कोई वीजा नहीं लगा। बोलो, क्या छुपा रही हो? सर, मुझे कुछ नहीं पता। इन सब के बारे में कौशल ही जानता था। और उस नरकंकाल के बारे में कौन जानता है, जिसे जतिन की जमीन में दबाया गया था? कैसा नरकंकाल? नौटंकी से अब भी बाज नहीं आ रही हो तुम। कोई बात नहीं, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है। वो नरकंकाल 25 से 30 साल की लड़की का है और कत्ल हुआ 14 महीने पहले। तभी से विदुषी गायब है, और उस वक्त विदुषी की उम्र थी 27 साल। सर वो तुम अगर प्रेग्नेंट ना होती तो ये लेडी कांस्टेबल मार मार के तुम्हारा मुंह लाल कर देती। समझी? सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, सीधे सीधे जवाब दे दो, क्योंकि उस नरकंकाल का डीएनए तुम्हारी माँ के डीएनए से मैच करने के लिए भेज दिया गया। रिपोर्ट जल्दी ही आ जाएगी, और रिपोर्ट क्या आएगी ये तुम्हें पता है। दीदी, ये क्या हो रहा है? विदु, वो क्या विदु? जब से नवीन जीजू गायब हुए हैं तब से आप इस आदमी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो ना? मुझे सब समझ में आ गया है कि नवीन जीजू के गायब होने में भी आप ही का हाथ है। और अब ये सारी हरकतें ना आपकी मैं पुलिस को बताऊंगी। मैं बताऊंगी सबका। कौशल ने सोचा था कि
वो प्लॉट जतिन से खरीद चुका है, उस पे वो बिल्डिंग बना देगा और किसी को पता नहीं चलेगा कि विदुषी कहाँ गायब हो गई है। गुनाह ना कभी दबाया जा सकता है ना छुपाया जा सकता है। एक ना एक दिन 7 पर्दे फाड़ कर सच्चाई सामने आती ही आती है और तब गुनहगार जाता है सलाखों के पीछे। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि तुम्हारे इस गुनाह की सजा तुम्हारा होने वाला बच्चा भी भुगतेगा। वो मासूम तुम्हारी वजह से सलाखों के पीछे पैदा होगा। प्रेग्नेंट लेडी जिसको हम इस केस का सबसे बड़ा विक्टिम समझ रहे थे, वो इस केस की सबसे बड़ी मास्टरमाइंड निकली। विदुषी सबसे बड़ी विक्टिम। देखा जाए तो इस गुनाह को होने से पहले ही रोका जा सकता था। जब सूरज ने विदुषी के साथ सबसे पहले बदसलूकी की थी, उसी वक्त पुलिस कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए थी, लेकिन सूरज के डर की वजह से उसने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि विदुषी की माँ भी विदुषी को बचाने के लिए उसे एक शहर से दूसरे शहर तक भेजती रही, लेकिन जो काम सबसे पहले करना चाहिए था वो नहीं किया। सर शायद उन्हें सूरज से जान का खतरा हो। तब तो उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट और भी पहले करनी चाहिए थी। यही होता है, जब सूरज जैसे लोगों के खिलाफ लोग पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं करते, तभी उनके हौसले और हिम्मत और बढ़ जाती है। देखा नहीं इनका खोखला निडरपन, इनका पागलपन कैसे समाज की शांति व्यवस्था को भंग करता है। इस केस में यही हुआ।